आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले इसके आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज, हमें 3 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज को याद करना है। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेकंड स्क्वायर थीटा। सो फर्स्ट आइडेंटिटी से हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो हम टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 सेकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं एज 1। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड कोसेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से हम कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो टैन थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड टैन थीटा होता है इनवर्स ऑफ कॉट थीटा या साइन थीटा बाय कॉस थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो कॉट थीटा का हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड कॉट थीटा होता है इनवर्स ऑफ टैन 1 बाय टैन या कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेकंड स्क्वायर थीटा। इसके बेसिस पे हम बाकी सारी आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो हमें एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करना है। प्रूव दैट। सो प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में अगर हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है तो हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को डिनोमिनेटर के इनवर्स साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिला a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया a माइनस बी द होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मिला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसको हम लिख सकते हैं एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिखेंगे एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये मिला 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो न्यूमरेटर हुआ 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो अभी हमें राइट साइड में चाहिए सेकंड थीटा माइनस टैन थीटा। तो इसको हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो हमें मिला 1 बाय कॉस थीटा होता है सेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टैन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS. So hence LHS is equal to RHS. So इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया?
सबसे पहले हमें इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिनोमिनेटर के इनवर्स साइन से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, आइडेंटिटी यूज की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। तो राइट हैंड साइड में हमें सीकेंट एंड टैन चाहिए था, तो हमने इसकी वैल्यूज को डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करके इन टर्म्स ऑफ सीकेंट एंड टैन सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। Question says we have to prove that tan theta plus secant theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1 is equal to 1 plus sin theta by cos theta. So यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए हमें ऑलरेडी आइडेंटिटी याद करनी है, पता है 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. तो 1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एज secant square theta minus tan square theta. So यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज secant square theta minus tan square theta. फिर हम उसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। सो tan theta प्लस secant theta minus 1 की जगह हम लिखेंगे secant square theta minus tan square theta whole thing divided by tan theta minus secant theta plus 1. तो अभी हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो इसको हम लिखेंगे एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. सो अभी यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास tan थीटा प्लस secant थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा प्लस secant थीटा है। सो इन दोनों, इस टर्म को हम दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे बाहर। सो tan थीटा प्लस secant थीटा अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर रह गया 1 माइनस tan थीटा प्लस secant थीटा कॉमन निकाल दिया, सो वी आर लेफ्ट विथ दिस secant थीटा माइनस tan थीटा divided by tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. सो यहाँ पे हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे थीटा प्लस secant थीटा, सो 1 माइनस secant थीटा प्लस माइनस 1 इंटू माइनस tan हो गया प्लस tan थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. सो यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस secant प्लस tan, ये भी 1 माइनस secant प्लस tan. सो ये दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमें मिला tan थीटा प्लस secant थीटा। सो राइट हैंड साइड में हमें 1 प्लस साइन बाय कॉस चाहिए, इसको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। सो अगर एलसीएम लेते हैं हमें मिलता है sin theta plus 1 by cos theta. So LHS is equal to RHS. Hence proved. So इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में सबसे पहले हम यहाँ पे मेरे पास tan एंड secant है, तो हम 1 की जगह secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला यूज करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर कॉमन टर्म निकाल के कैंसिलेशन के बाद हमें फाइनल आंसर मिल गया RHS। तो इन टर्म्स ऑफ tan एंड secant मिला था, बट RHS में साइन कॉस है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में द क्वेश्चन सेज sin A प्लस कोसेकेंट A द होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस secant A द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। इसको हमें प्रूव करना है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab। सो सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेकेंड a। तो यहाँ पे हम और फॉर्मूले यूज करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। सो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a एंड कोसेकेंट a। सो साइन a क्या होता है, कोसेकेंट का इनवर्स 1 बाय कोसेकेंट a। सो साइन a कोसेकेंट का इनवर्स होता है, तो साइन a कैंसिल हो गया, वी विल बी लेफ्ट विथ 2 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे मिला सेकेंड स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेकेंट a। कॉस a सेकेंट a का इनवर्स होता है, कॉस a इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंट a। सो सेकेंड की जगह हम 1 बाय कॉस लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, सो विल गेट 2 इंटू 1। तो अभी हमें मिला 1 प्लस 2 प्लस 2 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर a। तो अभी हमें फॉर्मूला पता है, कोसेकेंट स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर a। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में RHS में tan एंड कॉट की वैल्यूज को ढूंढना है, तो कोसेकेंट की जगह हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट। सो कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a सेकेंड स्क्वायर। सो RHS में tan एंड कॉट है, सो सेकेंड को इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे tan। सो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर a। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे एज 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan square a। 5 plus 1 plus 1 gives us 7 plus tan square a plus cot square a। ये है हमारी RHS की वैल्यू, hence LHS is equal to RHS। सो इस क्वेश्चन में हमने कैसे प्रूव किया, हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करके ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, फिर हमने साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को लिखा 1 एंड साइन एंड कोसेकेंट इनवर्स होते हैं इसलिए इसको कैंसिल कर दिया, कॉस एंड सेकेंट इनवर्स होते हैं इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लिया। फाइनली हमें मिला 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर a। बट यहाँ पे कोसेकेंट हमें RHS में tan एंड कॉट चाहिए, सो कोसेकेंट की जगह हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंड सेकेंड की जगह हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर। सो ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करके हमें मिल गई RHS की वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, if cosecant theta plus cot theta is equal to p, we have to prove that cos theta is equal to p square minus 1 divided by p square plus 1। सो हमें RHS में p square minus 1 by p square plus 1 की वैल्यू चाहिए। सो पहले p और p square की वैल्यू को ढूंढ लेते हैं। p दिया गया है, hence p square होगा, इसको स्क्वायर करना। सो p की वैल्यू है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। RHS में हमारे पास कॉस है, तो इसको हम कोसेकेंट एंड कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सो p की वैल्यू को हम लिखेंगे, एलसीएम लेंगे साइन थीटा, हमें मिला 1 प्लस कॉस थीटा। सो p की वैल्यू हमने कोसेकेंट प्लस कॉट को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लिया।
क्योंकि हमें LHS में cos थीटा को प्रूव करना है। तो अभी p स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। p स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमें इसको स्क्वायर करना होगा। सो इट इज 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये होगी p स्क्वायर की वैल्यू। अभी इसकी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट p स्क्वायर इन RHS। तो हमें चाहिए p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1। सो p स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो यहाँ पे LCM लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें मिला 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी LCM लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, सो हमें मिला 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों साइन स्क्वायर थीटा है, सो ये कैंसिल हो गई वैल्यूज। फाइनली हमें न्यूमरेटर में मिला 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सभी हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी द होल स्क्वायर को ब्रैकेट को ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें LHS में cos थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे एज cos स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम लिखेंगे एज 1। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 2 cos थीटा। तो अभी हमें मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 cos थीटा। तो अभी हम यहाँ पे 2 की वैल्यू को बाहर निकाल के कैंसिल कर सकते हैं और सो 2 की वैल्यू को बाहर निकालेंगे। फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद, हमें लास्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करना है। 2 cos थीटा की वैल्यू को हम बाहर निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में। सो हमें वी विल बी लेफ्ट विद cos थीटा प्लस 1, नीचे यहाँ पे 2 की वैल्यू को बाहर निकालेंगे, विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस cos थीटा। सो न्यूमरेटर में 2 cos थीटा एंड cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। सो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, वी आर लेफ्ट विथ 2 की वैल्यूज कैंसिल होगी cos थीटा विच इज इक्वल टू द RHS। हेंस LHS is equal to RHS। सो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया था कोसेकेंट प्लस कॉट इज p, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। सो पहले हमने p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन cos को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि LHS में cos थीटा है, तो p की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली, फिर p स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ ली बाय स्क्वायरिंग दिस। फाइनली हमने इसके LHS की वैल्यू में p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहाँ पे हमने LCM लेके ब्रैकेट्स ओपन करके कैंसिल किया, फाइनली कुछ कॉमन टर्म्स को निकाल के कैंसिल किया और हमें RHS और LHS मिला। cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। फॉर डेली बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सब्सक्राइब करें।